हम बनाते हैं भुना हुआ चिकन मुफ्त स्टाइल में, जो कि देखने में और खाने में दोनों में लाजवाब, और जो खाएगा वो उसकी दादी बगैर नहीं रहेगा। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राजकुमारी बेटियों, तमाम व्यूअर्स को सलाम और ढेरों दुआएं। तो आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई और मुनफरद स्टाइल की रेसिपी लेके आ रही हूँ। भुना हुआ चिकन है लेकिन मुनफरद स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं। पहले हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए इसमें ये इमली का पानी सबसे पहले हम शामिल करेंगे। ये तकरीबन हाफ कप इमली का पानी गुद इसमें। उसके बाद इसमें ये 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून जो है लहसुन की पेस्ट है, 1.5 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जो है वो नमक। ये चीज़ें शामिल करके इसको कम से कम 2 घंटे के लिए जो है मैरिनेट करेंगे। और अगर सारी रात मैरिनेशन रहे तो और भी अच्छा है। रात भर के लिए अगर इसकी मैरिनेशन करें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम इसको कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। वो इसके बाद इसकी मैरिनेशन के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो अब इसकी मैरिनेशन हो चुकी है और इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट देते हैं, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट जो है प्रोसीजर वो इसका देखते हैं। जी तो देखें, अब ये हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, जो उसमें नेक्स्ट मसाले जाएंगे, वो आपको मैं बता रही हूँ। तो इसमें ये तकरीबन 2 प्याज हैं मैंने काट लिए, और इसके अलावा इसमें पहले भी अदरक और लहसुन जो है वो शामिल कर लिया था, इसलिए अब 1 टीस्पून जो है वो लहसुन की और 1 जो है अदरक की वो हो जाएगी, और ये 3 से 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें हैं, जो कि मैंने इनको बारीक पीस लिया है, और आधी प्याली जो है दही की। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी तो अब हमने ये कढ़ाई में जो है वो तकरीबन हाफ कप जो है मैंने घी का शामिल कर लिया है। अब इसमें जो लहसुन है और अदरक जो कि मैंने आपको बताया है 1 टीस्पून की मिसाल में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो शामिल करेंगे, और साथ ही हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। इनको हमने सिर्फ हल्की हल्की आंच पे 30 सेकंड तक भूनना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इसके बाद इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। तो हरी मिर्चें और अदरक लहसुन और ये इसमें डाल के तो इसको 30 सेकंड तक आस्ता आस्ता से फ्राई करेंगे, ताकि इसकी एक अच्छी सी जो खुशबू है वो आ जाए। और उसके साथ ही अब हम इसमें प्याज शामिल करके तो उसको उतनी देर तक भूनेंगे जितनी देर तक कि वो प्याज जो है थोड़ा गर्म हो जाए। तो अब इसमें हम प्याज भी शामिल कर देते हैं। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा ये फ्राई हो चुका है। तो और इसको तकरीबन 30 सेकंड जो है वो हो चुके हैं। तो अब इसमें हम ये प्याज शामिल कर देंगे। अब प्याज को उस वक्त तक भुनेंगे जब तक कि ये थोड़ा नरम नहीं हो जाता। और फिर इसमें हम जो चिकन है हमारा वो डाल देंगे, और उसको थोड़ा सा भूनकर तो कवर लगाकर जो है रख देंगे कुछ 10 से 15 मिनट में। वो जब तक गल भी जाएगा, और फिर उसको भूनने के लिए नेक्स्ट स्टेज जो है वो हम आपको बताएंगे। जी तो ये देखें हमारे मसाला भूनते हुए ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और इसमें ये देखिए प्याज नरम हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके तो इसमें हम जो है चिकन शामिल कर देते हैं। तो चिकन जब शामिल करेंगे तो इसको थोड़ा सा भूनते हैं। चिकन भी शामिल कर दिया है। अब इसको हम कुछ देर जो है वो पकने के लिए रखेंगे। ये चिकन अपना पानी छोड़ देगा, और इसको कवर लगा के तो ढक देंगे। आस्ता आस्ता से ये पकता हुआ जो है वो गल भी जाएगा, और उसके बाद फिर जब बिल्कुल भुनने पे आएगा तो इसमें हमने दही शामिल करना है। तो वो हम आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में बताते हैं। और अब इसको हम कवर लगा के तो कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, ताकि ये अपना पानी छोड़ के तो उसमें गलना शुरू हो जाए। तो उतनी देर तक जो है वो जब तक ये चिकन गल रहा है, तो मैं इसमें जो एक गरम मसाला डालना है मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताती हूँ। तो चलिए अब हम आपको उसकी रेसिपी मसाले की बताते हैं।
जी, तो अब मैं आपको ये गरम मसाले के बारे में बता रही हूँ। इसका 1 चम्मच जो है वो एंड पे जो है चिकन में भी जाएगा और वैसे भी हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आता रहता है। तो इसमें जो है मेरे पास धनिया है खुशक, थोड़ी-सी सौंफ है, ज़ीरा है, काली मिर्चें, कलवंजी और दालचीनी, जावित्री, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची। इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ा-सा गरम करके, रोस्ट करके तो पीस लेना है। तो इतने से मसाले को साफ़ करने के लिए मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा है। तो बाज़ार से आने वाले मसालों का क्या स्टैंडर्ड होता है वो आपको पता ही होगा। इसलिए हमें ये मसाले जो है घर में ही पीस कर रख लेने चाहिए। तो जब हमारा चिकन तैयार हो जाएगा तो एंड पे जो इसका 1 चम्मच जो है वो उसमें हम शामिल करेंगे। तो चिकन को हमारे जो है अभी पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और तकरीबन ये भुनने के करीब आ चुका है। तो इस स्टेज पे जो है हम इसमें फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे। ये तकरीबन हाफ कप दही है और अब इसको उस वक्त तक भूनेंगे कि जब तक कि ये दही बिल्कुल इसमें हल ना हो जाए और दोबारा से जो चिकन है वो घी ना छोड़ दे और उसका कलर जो है वो खूबसूरत रेड कलर आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जो है गरम मसाला वो शामिल करेंगे और फिर जो है इसमें मक्खन थोड़ा सा शामिल करेंगे। तो फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं कुछ देर के बाद। जी, तो अब ये देखिए हमारी कढ़ाई जो है ये गोश्त जो है भूनकर तैयार हो चुका है, भुना हुआ गोश्त और बिल्कुल ये इसकी फाइनल लुक है। तो इसमें अब हमने 1 टीस्पून वो गरम मसाला शामिल करना है जो मैंने आपको बताया है और इसके बाद थोड़ा सा हमने इस पे बटर ऐड कर देना है और इसको 1 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो फिर आपको सर्व करके बताते हैं कि कैसी लगी। ये देखिए अब हमारे भुने हुए चिकन की जो है वो फाइनल लुक आ गई है। ये माशाल्लाह इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार होगा, जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।